Hello everyone. हेलो मैम। Namaste. हेलो। Uh, why is the full gallery not coming? Is it like हेलो मैम। okay? Namaste. Welcome everyone. आज की क्लास में सो आप सबका बहुत तहे दिल से स्वागत है एंड आप सब लोग आज शमानिक एडवांस शमानिक जर्नी में आए हैं, राइट? सो आप में से कुछ लोग होंगे जो शमानिज्म के बारे में शायद जानते हों और कुछ लोग होंगे जो शमानिज्म का वेबिनार पहली बार अटेंड कर रहे हैं। सो बिफोर वी गो फर्दर, हम पहले जो हमेशा अपनी विधिवत पूजा करते हैं या आवाहन करते हैं गुरु का, सो वी विल जस्ट स्टार्ट विद द आवाहन ऑफ आवर इनवोक द प्रेजेंस ऑफ गुरु, बिकॉज गुरु जो तत्व है वो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लर्निंग में। और एज सोल्स जब हम इस दुनिया में आए हैं तो वी नीड सम मेंटर्स जो हमें सही डायरेक्शन दिखा सके, सही ज्ञान बांट सकें और सही जगह पर ले जा सकें, राइट? जिससे कि हमारी जो जर्नी है, जो भी हमारा सोल पर्पस है, वो पूरी तरीके से हम उसको अचीव कर सकें। आर यू एबल टू लिसन? आप लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? राइट, करेक्ट। ओके। सो एज आई सेड कि गुरु को आवाहन करने के लिए हम लोग ऑफ कोर्स अपना मंत्र, जो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः, राइट? सो वी इनवाइट एंड वी वेलकम ऑल द गुरुज इन आवर लाइफ। आई थिंक मेरी आवाज तो फुल पे है। आई डोंट नो, जस्ट आप चेक करिए, शायद आपके इधर कुछ प्रॉब्लम है। बिकॉज आप लोग सबको आवाज धीरे सुनाई दे रही है, तेज सुनाई दे रही है, कैसे सुनाई दे रही है, किस तरह से सुनाई दे रही है? परफेक्ट सुनाई दे रही है हम्म? मैम। परफेक्ट। लो। सही है मैम। सही है ना? आवाज आ रही है ना बराबर तरीके से? हम्म। यस मैम। ओके। ओके। विद सो सिंस हमने गुरु का आवाहन किया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः, हम गायत्री मंत्र भी का भी उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, राइट? सो आप गुरुजी ज्ञान के प्लेटफॉर्म पे आज ज्वाइन किए हैं आप सबने। सो आज जब आप ये फ्री क्लास वेबिनार अटेंड कर रहे हैं शमानिज्म का, जो कि एडवांस शमानिज्म है, सो आई एम मोनिका अहलूवालिया और मैं आप सबका यहाँ पे स्वागत करती हूँ आज के इस वेबिनार में। तो गुरुजी हेलो। ज्ञान के बारे में आप हेलो। लोगों को, कुछ लोगों को शायद आइडिया होगा, जानते होंगे कि गुरुजी ज्ञान के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन फिर हेलो। भी कौन हेलो कर रहा है? हाँ मैम, इस किस रिगार्डिंग क्लास है ये? ये आपने कौन से लिंक पे ज्वाइन किया है? ये आपने गुरुजी ज्ञान मैंने 12 बजे का क्लास होता है तो एकदम से ज्वाइन किया है। 12 बजे का क्लास नहीं है मैडम, ये फ्री क्लास है, हाँ वेबिनार है, राइट? हाँ करेक्ट। हाँ हाँ। तो ओके। मैंने टॉपिक नहीं देखा। हम्म। सो इट इज ऑन एडवांस शमानिज्म, ओके ओके। राइट? सो थैंक यू। या थैंक यू। सो एडवांस शमानिज्म के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, राइट? करेक्ट। सो शमानिक प्रैक्टिसेस जो हैं वो क्या है, उस पे जाने से पहले वी वर टॉकिंग अबाउट गुरुजी ज्ञान, राइट? सो गुरुजी ज्ञान जो है वो एक ट्रस्ट है, रजिस्टर्ड ट्रस्ट है। और रजिस्टर्ड ट्रस्ट में आप सब जो लोग यहाँ पे ज्वाइन करते हैं, अलग अलग कोर्सेज यहाँ कंडक्ट होते हैं। और कोर्सेज जो ये ट्रस्ट है वो फॉर्म किया है आचार्य राजीव गोयल जी ने और आचार्य पूनम जी ने, राइट? सो उनका ये ट्रस्ट है और हम सब लोग यहाँ पे फैकल्टी हैं जो अलग अलग सब्जेक्ट्स को सिखाते हैं। और यह सब्जेक्ट्स जो हैं वो ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड हैं।
उसमें से कुछ सब्जेक्ट्स जैसे कि मैं जिन पे सिखाती हूँ या जिनके साथ मैं एसोसिएटेड हूँ, वो है रिलेटेड टू थेरेपीज, एडवांस थेरेपीज। और मेरी जर्नी एज, अगर देखा जाए तो 15 साल से आई हैव बीन इन दिस फील्ड। और उसमें से कुछ चीज़ें जो मैंने अब सिखाई हैं, जैसे 4 साल में यहाँ पर, उससे पहले भी मैं सिखाती थी और हीलिंग वर्ल्ड में थी। पर यहाँ पर गुरुजी ज्ञान में आई हैव स्टार्टेड 4 years बैक, एंड इन दिस 4 years आई हैव टॉट डिफरेंट सब्जेक्ट्स। और उसमें से कुछ सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि शमानिज्म, ऑफ कोर्स पहले से ही सिखा रही हूँ मैं। और उसमें मैंने शमानिज्म में अलग अलग तरह के वर्ल्ड होते हैं, जैसे कि लोअर वर्ल्ड होता है, मिडिल वर्ल्ड है, अपर वर्ल्ड है। सो उस तरह से मैंने शमानिज्म का लोअर वर्ल्ड जर्नीज करवाई हैं, उसके एडवांस भी करवाया है। और मैंने अपर वर्ल्ड जर्नी और क्रिस्टल शमानिज्म, ये शमानिज्म प्रैक्टिसेस में किया है। इसके अलावा मीडियमशिप, साइकिक एबिलिटीज के कोर्सेज भी मैंने लिए, साइकिक सर्कल रन किया है, एंसेस्टर वूम हीलिंग और वूम हीलिंग भी सिखाई है। और फैमिली कॉन्स्टलेशन थेरेपी, जो कि अभी मेरा कोर्स चल रहा है और इससे पहले भी कई बार आ चुका है, उसमें भी फैमिली कॉन्स्टलेशन का फाउंडेशन लेवल और साथ साथ एडवांस लेवल्स, डिफरेंट मॉड्यूल्स जो हैं, जिसमें इनर चाइल्ड हीलिंग, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी, कनेक्टेड विद फैमिली कॉन्स्टलेशन, बिजनेस कॉन्स्टलेशंस, वो वहाँ पे सिखाए हैं। और वैसे भी मैंने जो है होम हीलिंग के अंदर भी हमने ईएफटी के थ्रू ये अलग अलग प्रोटोकॉल्स भी किए हैं रिलेटेड टू वुंड्स। इमोशनल वुंड हीलिंग भी मैंने सिखाया है, जिसके अंदर हमने अलग अलग तरह के वुंड्स को, ट्रॉमास को कैसे हम हील करते हैं, वो है। फिर एंसेस्टर से रिलेटेड काफ़ी कोर्सेज लिए, एंसेस्टर हीलिंग भी किया, एंसेस्टर वूम हीलिंग किया है, एडवांस एंसेस्टर हीलिंग किया है। एंड कॉर्ड कटिंग के, कॉर्ड कटिंग में एडवांस कॉर्ड कटिंग और कॉर्डिक कटिंग का कोर्स भी। और उसके अलावा आई हैव ऑल्सो टेकन पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी, लाइफ बिटवीन लाइफ। और तो इस तरह से कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी भी, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, तो बहुत सारे अलग अलग वेरिड कोर्सेज हैं जो मैंने लिए हैं। और उसमें से काफ़ी कोर्सेज अभी चल रहे हैं, कई बार रिपीट हो चुके हैं। सो ये भी एडवांस शमानिज्म भी पहले भी आ चुका है, और अभी हम फिर से इसको लेकर आ रहे हैं, जिसके अंदर हम इसमें जो पहले शमानिक प्रैक्टिसेस कर चुके हैं, शमानिक जर्नी कर चुके हैं, वो अब एडवांस शमानिक प्रैक्टिसेस में और चीजें सीखेंगे। राइट। सो शमानिज्म क्योंकि एक वाइड सब्जेक्ट है, जर्नी उसका एक बहुत एक हिस्सा है, लेकिन शमानिज्म इटसेल्फ मेक्स यू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। जिस तरह से आपको लाइफ अपनी जीनी चाहिए, किस तरह से लोग पहले जीते थे, और कैसे वो नेचर से कनेक्टेड रहते थे, और इंटरकनेक्टेडनेस आपस में महसूस करने के कारण वो बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स, प्रैक्टिसेस, सेरेमनीज करते थे, जिससे कि हम बहुत सारी चीज़ों को हील कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों में अपनी लाइफ में परिवर्तन ला सकते हैं। राइट। सो ये सारी चीज़ें नेचर स्पिरिट्स के साथ डील करती थी। नेचर स्पिरिट्स में जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं एनिमल्स की, ट्रीज की बात करते हैं, एलिमेंट्स की बात करते हैं, सेलेस्टियल बीइंग्स की बात करते हैं। एंसेस्टर्स भी एक तरह से आपसे उसके द्वारा भी कनेक्ट किए जा सकते हैं। राइट। सो ये प्रथा जो है, जो शमानिज्म की प्रथा होती है, वो उसके अंदर आपका मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या होता है, एक नॉर्मल हीलिंग में आप करते हो और एक शमानिक हीलिंग में क्या फर्क हो जाता है। तो जब हम नॉर्मल हीलिंग में कोई भी हीलिंग करते हैं तो हम एक ऑर्डिनरी रियलिटी में हीलिंग करते हैं। इसका मतलब कि हम जो आज के जीवन में जी रहे हैं, जो हम अपनी परिस्थितियां हैं, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हमारे आसपास जो लोग हैं, वो एक हमारी रियलिटी है जिसके अंदर हम जी रहे हैं। दैट इज लाइक एन ऑर्डिनरी रियलिटी। राइट। लेकिन जब हम इस रियलिटी से शमानिक रियलिटी के अंदर जाते हैं, तो शमानिक रियलिटी में डिफरेंस क्या आ जाता है, क्योंकि वो रियलिटी है जो आपको आपके नेकेड आइज से नहीं दिखती। वो रियलिटी है जो यहाँ से परे है, वो रियलिटी है जो यहाँ से अलग है, और जहाँ पर सब कुछ नेचर के साथ कनेक्टेड है। राइट।
आज जब हम इंसान रह रहे हैं, जिस तरह का हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जिस तरह की चीजें हम जी रहे हैं, वहां पे बहुत सारी हमारी जो सिस्टम है वो एक कमर्शियल या एक इस तरह से हो गया है जहां हम नेचर से डिस्कनेक्टेड हो गए हैं, जहाँ we have lost the contact with the universe also, with the mother earth also, right, and with the other people who are living in this world. तो हम जब उन सारे लोगों से कनेक्टेड नहीं हैं, तो हम अपना जीवन एक इंडिविजुअल की तरह व्यतीत कर रहे हैं। हर कोई अपने अपने कंपार्टमेंट में है, अपनी अपनी बैटल्स को रन कर रहा है, अपने अपने डिस्प्यूट्स, अपने अपने थॉट प्रोसेसेस, अपनी अपनी बिलीव्स के साथ जीने की कोशिश कर रहा है, और उसमें हम जीतने की या जो भी सक्सेस पाने की चेष्टा करें। अब उसके कारण हम अपने आप को अलग पाते हैं, अपने आप को लोनली पाते हैं, अपने आप को वुंडेड पाते हैं, क्योंकि हमारा कनेक्शन लॉस हो गया। अब जब कनेक्शन आपका लॉस हो जाए तो ऑब्वियसली आप पावर लॉस हो जाएगा ना आपको, बिकॉज समवेयर यू आर, अपने आप से तो आप लॉस्ट हैं ही, अपनी सोल से, लेकिन आप दूसरी सोल से भी या दूसरे चीजों से भी जो आपको पावर प्रदान कर सकती है, उससे भी लॉस्ट है। तो जो मदर अर्थ है, जब हम बार बार बोलते हैं किसी भी मोडालिटी के अंदर कि आप ग्राउंडिंग करो, आप मदर अर्थ से कनेक्ट करो, आप नेचर में वॉक करो, राइट, आप ग्रास पे वॉक करो, आप मिट्टी के साथ जुड़ो, और या आप एनिमल्स को पैट करो, या आप ट्रीज के साथ कनेक्ट करो, या आप एलिमेंटल एनर्जीज के साथ कनेक्ट करो, या सन मून और ये सारी चीजों से कनेक्ट करो। तो ये क्या है? ये जो कनेक्शन है, और या ये जो कनेक्शंस की हम बात कर रहे हैं, कहाँ से आ रहा है? ये सारा कुछ शमानिक प्रैक्टिसेस से ही आ रहा है, शमानिक वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स से ही आ रहा है, राइट। पर वो अलग अलग, अब हमने उसके रिचुअल्स बना दिए हैं, अलग अलग मोडालिटीज के अंदर फिट कर दिए हैं, पर दे आर पार्ट ऑफ, एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ द शमानिज्म। So that is how the human beings used to live. That is how the humans being used to practice. That is how the humans being का सोच और विचार था, जो कि आज बदल गया है। सो आज हम इस ऑर्डिनरी रियलिटी में हैं, अब हम वापस से शमानिक रियलिटी में जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब उसके लिए क्या हमको उस तरह के वस्त्र पहनने पड़ेंगे, क्या उस तरह की सोच करनी पड़ेगी, क्या हमको बैक ट्रैक करना पड़ेगा? क्योंकि इतना एडवांसमेंट जो हुआ है हमारा, और वो चीजों को हमने जब अपनाया है, नई चीजों को, तो हम पीछे तो नहीं जा सकते, राइट। हम यहाँ पे पीछे नहीं जा रहे हैं। क्वेश्चन है कि आप अपने ओरिजिन से कनेक्ट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि कोई भी हीलिंग होती है वो कहाँ पे होती है? सोर्स पे होती है ना। आप किसी भी वूम हीलिंग करते हो, आप इनर चाइल्ड हीलिंग करते हो, आप चाहे कोई और रेकी हीलिंग करते हो, लामा फेरा हीलिंग करते हो, या फिर आप कोई आकाशिक हीलिंग करते हो, आप कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हो? आप कोशिश कर रहे हो उसके सोर्स पे जाने की, कि वो जो भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में है उसका सोर्स किधर है, वो कहाँ से शुरुआत हुई, किस वजह से शुरुआत हुई। चाहे आप इवन सोल हीलिंग कर रहे हो, या सोल कनेक्शन भी कर रहे हो, सोल लर्निंग भी कर रहे हो, राइट। सो शमानिज्म आपको वो सोर्स से कनेक्ट कराता है, राइट। वो सोर्स क्या है? वो सोर्स है यूनिवर्स और मदर अर्थ। और मदर अर्थ अगर आप कनेक्ट कर रहे हो, तो मदर अर्थ में आप ही तो एग्जिस्ट नहीं कर रहे हो ना, और भी लोग ऐसे एग्जिस्ट कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि एडवांसमेंट के साथ हमारी सोच बदल गई है, तो उनकी भी सोच बदल गई। आज वही शेर, वही हिरन, वही कोई और जानवर वैसा नहीं रहा है। उसमें भी उसके जो पावर लॉस उसका भी हुआ है, उसकी सोच भी बदल गई। सो हियर वी आर कनेक्टिंग टू द ओवर सोल। हम एक इंडिविजुअल टाइगर से नहीं कनेक्ट कर रहे, एक इंडिविजुअल वुल्फ से नहीं कनेक्ट कर रहे, एक इंडिविजुअल बनियन ट्री से नहीं कनेक्ट कर रहे, एक इंडिविजुअल पीपल ट्री से नहीं कनेक्ट कर रहे, एक इंडिविजुअल सन से नहीं कनेक्ट कर रहे हैं, एक इंडिविजुअल गंगा से नहीं कनेक्ट कर रहे हैं, बल्कि हम उसकी ओवर सोल से कनेक्ट कर रहे हैं। तो ओवर सोल क्या है? मतलब वो कलेक्टिव सोल है, जो कि बहुत बड़ी है, और वो बड़ी है तो इसका कारण उसकी पावर तेज है, राइट। और जब उसकी पावर है, तो वह पावर हमको एक पावर एनिमल के फॉर्म में दिखती है, पावर ट्री के फॉर्म में दिखती है, पावर एलिमेंट के फॉर्म में दिखती है, पावर रिवर के फॉर्म में दिखती है, या पावर सन के फॉर्म में दिखती है, राइट। तब हमको समझ में आता है कि उसकी पावर हमारी पावर से कितनी बड़ी है।
उसी तरह से जब हम एक सेक्रेट सर्कल में होते हैं और जब हम सब जुड़ जाते हैं तो हमारी भी पावर जुड़ जाती है ना। तो फिर आप वो पावर को महसूस कर पाते हैं, राइट। लेकिन क्योंकि अब हम इंडिविजुअल यूनिट्स हैं तो ऑब्वियसली हमारी पावर उतनी नहीं है। और एक साथ जुड़ने का हम चेष्टा भी करना चाहें तो वो तभी पॉसिबल हो सकती है जबकि हम अपने कनेक्शंस को इस्टेब्लिश कर सकें, राइट। जब हम अपने आप से अपने सारे एंसेस्टर से भी कनेक्ट कर पाए तो आप महसूस करते हो वो सपोर्ट जो आपको एंसेस्टर से मिलता है, राइट। तभी तो एंसेस्टर हीलिंग का फर्क पड़ता है ना। नहीं तो अगर वो एंसेस्टर्स में, तो वो आज ना एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन उनकी एक कॉन्शियसनेस है जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है। जो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस से या पर्सनल कॉन्शियसनेस से जब जुड़ जाती है तो वो आपको पावरफुल बनाती है, राइट। सो दैट इज व्हाट द शमानिज्म इज ऑल अबाउट। अब ये जर्नी मीन्स ट्रैवल करना। जैसे कि हम इनर चाइल्ड हीलिंग में एक टाइम में ट्रैवल करते हैं, एज रिग्रेशन में एक टाइम में ट्रैवल करते हैं, वूम रिग्रेशन में वूम में ट्रैवल करते हैं, उसी तरह से आप जर्नी कहाँ कर रहे हो, आप अलग अलग वर्ल्ड्स में ट्रैवल कर रहे हो। अब ये वर्ल्ड्स हैं, चाहे आपका लोअर वर्ल्ड जो कि धरती से नीचे है, या ये जो कि मिडिल वर्ल्ड है, या फिर ऊपर आकाश में जो कि कॉस्मिक, उसमें आपका हायर वर्ल्ड और अपर। तो इस तरह से ये तीन जो विभाजन है वर्ल्ड के हिसाब से, उस हिसाब से आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपकी चीजों को हील करने के हिसाब से आप उस वर्ल्ड में ट्रैवल करते हो। और जब आप उस वर्ल्ड में ट्रैवल करते हो तो फिर वहां पे आपको वहां की चीजें मदद करती हैं आपकी कोई भी चीज को रिजॉल्व करने में। तो जब आप शमानिज्म में करते हैं तो शमानिज्म में फायर आपको मदद करेगी, वाटर आपको मदद करेगा, एयर मदद करेगा आपको, अर्थ मदद करेगी आपको, एनिमल्स मदद करेंगे, ट्रीज मदद करेंगे, सन मून, जोडियक साइंस, कॉन्स्टलेशंस, मिल्की वेज, ऑर्बिट्स, ये सारे मदद करेंगे। सो बहुत सारे एंजल्स, आर्कएंजल्स, असेंडेंट मास्टर्स, बहुत कुछ अलग अलग लोग आपकी मदद के लिए आ जाते हैं, फ्रॉम डिपेंडिंग ऑन आप कहाँ की जर्नी कर रहे हैं। So shamans were the people who used to do this when in the indigenous people, जब उनको कोई भी रिक्वायरमेंट होती थी, उनको कोई भी इशू होता था, उनको कोई भी प्रॉब्लम्स होती थी, तो उनकी प्रॉब्लम रिजॉल्व करने के लिए शामन्स वर द वन हु वाज इन दैट पार्ट ऑफ द फैमिली, जो कि जिससे जो ये कनेक्शन कर पाता था, जो ये कनेक्शन महसूस कर पाता था, और उसके कारण वो उस टाइम में ट्रैवल कर पाता था, उस रियलिटी में ट्रैवल कर पाता था, और वहां से वो चीजों को ला पाता था जिससे जो भी आपके फिजिकल प्रॉब्लम है, मेंटल इश्यूज हैं, या कोई इमोशनल इश्यूज हैं, वो रिजॉल्व हो सके, राइट। सो दिस इज, देर आर डिफरेंट प्रैक्टिसेस, डिफरेंट स्टाइल्स जो शमानिज्म में होती हैं। सो आई जस्ट शेयर द पीपीटी जिससे कि आपको उसका आइडिया लग सके और आप समझ पाए कि ये एग्जैक्टली क्या है। सो लेट मी जस्ट, सो एज आई मेंशन्ड, ये हमारा ट्रस्ट है आचार्य राजीव गोयल जी का और पूनम जी का। और जो आज आप वेबिनार अटेंड कर रहे हैं वो एडवांस शमानिक जर्नी है जो कि लोअर वर्ल्ड से रिलेटेड है। और इसके अंदर आप क्या करने वाले हो, सो ऑफ कोर्स इनिशियली तो हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि एडवांस ऑलरेडी शमानिज्म का पहला भी कोर्स है, वो कोर्स अभी जस्ट खत्म हुआ है। तो वो कोर्स था बेसिक कोर्स जिसके अंदर हमने बहुत कुछ सीखा शमानिज्म से रिलेटेड। लेकिन जब हम एडवांस कोर्स कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत हम पहले का रिपीट करेंगे। सो देयर विल बी सम इंट्रोडक्शन टू द शमानिक प्रैक्टिसेस, जिस तरह से अलग अलग तरह के शमानिज्म है वर्ल्ड वाइड, क्योंकि शमानिज्म पूरी दुनिया भर में फैला हुआ है। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही जगह को बिलोंग करता है, एक ही प्रांत को बिलोंग करता है। अलग अलग तरह के रिचुअल्स, प्रैक्टिसेस हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सब जगह पे एक सिमिलैरिटी भी है, और वो है हमारी कनेक्शन टू द नेचर। तो शमानिक रिल्म के तीन वर्ल्ड्स जिसके बारे में मैंने आपको बताया,
और कैसे हम जब जर्नी करते हैं तो उसमें हम क्या रिचुअल्स को फॉर्म करते हैं, क्योंकि एक तरीका होता है जिस तरह से हम कनेक्ट करते हैं वर्ल्ड को। तो हम ये सारी चीजें काफी एक प्रोसेस फॉलो करती है, एक सिस्टम फॉलो करती है। जैसे हम चैंटिंग करते हैं अपने वैदिक नॉलेज में, वैदिक फिलोसफी में हमारे एक मंत्रा चैंटिंग करने का या कोई भी पूजा करने की एक विधिवत विधान होता है। उसी प्रकार से जब आप शमानिक प्रैक्टिसेस भी करते हो तो उसका एक विधिवत विधान तरीका होता है। जो आप एक सेक्रेट स्पेस को ओपन करते हो, सेक्रेट ऑल्टर को स्टैब्लिश करते हो, एक्सेस मुंडी की तरफ जाते हो। तो बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं जो पहली बार आप सुनोगे या आप समझोगे, या जो शमानिक प्रैक्टिस करते हैं उनको पता है, लेकिन उसमें भी वो नई चीजों को सीखेंगे। तो पहले हम कुछ पुरानी चीजों के ऊपर एक्सपैंड और ज्यादा करेंगे। जैसे कि हमने एलिमेंटल एनर्जीज पे के साथ काम किया है ऑलरेडी, चाहे वो बरियल के फॉर्म में हो, स्काई बरियल्स के फॉर्म में हो, अर्थ के और वाटर बरियल्स के फॉर्म में हो। तो हियर वी विल डू इट लिटिल मोर एडवांस और इन अ डिफरेंट वे। देन शेप शिफ्टिंग भी हम इज अ पार्ट ऑफ शमानिज्म, तो शेप शिफ्टिंग भी हम उसको और ज्यादा तरीके से समझेंगे, कैसे हम उसको यूज और कर सकते हैं। फिर शुरू होगा नई कंसेप्ट्स। नए कंसेप्ट्स क्या है? इंट्रूजन्स और एक्सट्रैक्शन वर्क। सो ये एक तरीका होता है जो आपको समझाया जाएगा कि इंट्रूजन का मतलब क्या होता है। इंट्रूड करना मतलब किसी के अंदर जाना, किसी के अंदर घुसना। अब वो क्या फॉर्म में इंट्रूड करते हैं? क्या कोई आपके बिलीव्स को हम इंट्रूड कह सकते हैं? क्या आपके इंट्रोजेक्ट्स मतलब जो आपकी सोच है, जो पैटर्न्स हैं, या जो आप चीजों को फर्मली होल्ड कर रहे हो, वो आपके इंट्रूजन्स हो सकते हैं। तो एक्सट्रैक्ट करना मतलब क्या? जब वो इंट्रूजन्स आपको तंग करते हैं, जब वो आप उनके कारण आपके अंदर कोई लिमिटिंग चीजें हो रही हैं, या आप कोई चीजों को करने में प्रॉब्लम पा रहे हो, तो उनको एक्सट्रैक्ट करना जरूरी है, उनको अलग करना जरूरी है, उनको निकालना जरूरी है, राइट? तो ये जैसे आप सर्जरी करते हो, कैसे किसी चीज को बाहर निकाला जाता है, चाहे वो स्टोन हो, चाहे वो कोई ऑर्गन हो जो खराब हो गया, राइट? तो वो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है ना? सो वो यहाँ पे जब आप शमानिक वे में करते हो तो एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है, किस तरीके से किया जाता है, कौन से टूल्स यूज किए जाते हैं, कौन जना करता है, उसकी मेथोडोलॉजी प्रोसेस क्या होता है। सो दैट इज व्हाट यू विल लर्न हियर। फिर इंट्रूजन्स और एक्सट्रैक्शन के अलावा आपको पोजेशंस भी कई बार होते हैं। कई बार आप कोई स्पिरिट्स के द्वारा, कोई ब्लैक मैजिक या एंटिटीज, ये सारी चीजें भी आपके अंदर होती हैं। सो यूजुअली इसमें ऑफकोर्स ज्यादा हम एंटिटीज पे फोकस करते हैं, या हम नेगेटिविटी पे फोकस करते हैं जो कि आपका भाग बन जाते हैं। कभी कभी वो आपके खुद के भी थॉट प्रोसेसेस हो सकते हैं, कभी कभी वो कुछ बाहर से भी हो सकते हैं, कभी कभी किसी के द्वारा भेजे जाते हुए भी हो सकते हैं, प्रोजेक्शंस भी हो सकते हैं। सो वो आपका कैसा पार्ट होंगे, तो आपको उसको जब डीपोजेस करना होगा तो वो प्रोटोकॉल कैसे फॉलो होते हैं, राइट? कुछ चीजों में आप एंटैंगल्ड होते हो, उनकी हीलिंग्स आपको चाहिए होती है। जहाँ पे आप फंसे होते हो, जहाँ पे आप उन आपकी एनर्जी मैच्ड हो जाती है उन सारी एनर्जीज के साथ, तो वो एंटैंगलमेंट प्रोसेस कैसे होगा, डिसएंटैंगलमेंट, वो सिखाया जाएगा। एक्सपेंशन और कैसे आप अपनी एनर्जी को एक्सपैंड कर सकते हो। सो बहुत सारे प्रोसेसेस हैं इसके अंदर। नाउ डाइटिंग है, ग्रोकिंग है, एनिमल प्लांट्स के साथ कैसे आप कनेक्शन बढ़ा सकते हो, मेडिसिन्स बंडल कैसे बना सकते हो, कैसे एज अ ओवर सोल को मिलने के लिए जर्नी कर सकते हो, चाहे वो एनिमल की ओवर सोल हो, चाहे वो प्लांट की ओवर सोल हो, या वो क्रिस्टल के साथ आप कैसे ग्रोकिंग कर सकते हो। तो ये सब वर्ड्स हैं, ये सब टर्म्स हैं जो कि यूज होते हैं शमानिज्म में। चाहे वह डिसमेंबरमेंट है, डिसेंटेंगलमेंट है, ग्रोकिंग है, इंट्रूजन्स है, तो ये आप चीजें सीखोगे और कैसे आप अपनी लोअर वर्ल्ड की सोल को मिल सकते हो। अब इसी को अगर हम इस तरह से बोलें तो एक तरह से, क्योंकि लोगों ने मेरे से बात की तो मुझे समझ में आया कि बेसिकली व्हाट दे आर लुकिंग इज कि इनर चाइल्ड हीलिंग कैसे हो सकती है। ऑल्दो वी डू इनर चाइल्ड हीलिंग इन द सेंस जो एक्सट्रैक्शन है, इंट्रूजन्स है, उसमें आप थोड़ा बहुत उससे बात कर रहे हो, बट दिस इज न्यू थिंग जो मैंने ऐड की आज ही सोच के, कि मे बी दिस इज समथिंग विच नीड्स टू बी डेल्ट मोर इन डिटेल। तो फादर और मदर वुंड जो है
उसका हीलिंग कैसे आप शमानिक वे में कर सकते हैं, दैट इज व्हाट हम यहाँ पे करेंगे। और कुछ डिसीजेस और डिसऑर्डर्स को भी देखेंगे कैसे हम शमानिज्म के द्वारा उनके ऊपर काम कर सकते हैं, ऑफ कोर्स टेकिंग जस्ट सम एग्जांपल्स ऑफ और सम केसेस ऑफ सम डिसीजेस, टाइप ऑफ डिसीजेस, नॉट ऑल द डिसीजेस, लेकिन कुछ। फिर एंसेस्टर हीलिंग के अंदर क्या ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिसेस हम इन्वॉल्व कर सकते हैं, और ट्री के साथ हम कैसे ज्यादा कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा हम पावर एनिमल के साथ बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे ट्री नॉलेज या ट्री या हर्ब्स जो है प्लांट पे, बिकॉज वो प्लांट मेडिसिन अपने आप में एक बड़ा सब्जेक्ट है और बहुत विस्तार पूर्वक उसका कवरेज होता है, एंड इट इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ थिंग्स। लेकिन कुछ एस्पेक्ट्स जो कि हमको उन ट्रीज के साथ ज्यादा कनेक्शन, स्पेशली अपने ट्रीज, जब हम हिमालयन या अपने ट्रेडिशन की बात करें, इंडियन ट्रेडिशन की, तो उस हिसाब से हम कैसे उन चीजों को कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये एस्पेक्ट्स यहाँ पे कवर होंगे। और ये अगेन जैसा हमारा यूजुअली प्रोसेसेस होते हैं या यूजुअली ज़्यादातर हमारी क्लासेस होती हैं, दे आर 2 मंथ्स की होती हैं, 2 मंथ्स के स्पेस में कवर होती हैं। 16 क्लासेस होती हैं, हफ्ते में 2 दिन क्लासेस होती हैं। तो वी प्लान टू स्टार्ट दिस कोर्स 27 मई से, और क्लास ड्यूरेशन 1.5 आवर्स की होती है। उसके अंदर आपको जूम के ऊपर सब कुछ आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है, बताया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है, जो भी आपके डाउट्स होते हैं क्लियर किए जाते हैं। तो सारे लाइव क्लासेस होते हैं, बट आपको प्रैक्टिकल्स भी मिलेंगे और वो आपके पास रहेंगे। टाइम उन्होंने वेडनेसडे टू फ्राइडे नहीं, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। सो कहीं ना कहीं ये क्लास का दिन है जो सोचा है, और 3 बजे का सोचा है, बट यस, इफ देर इज समथिंग ऑन द टाइम यू कैन राइट इट एंड वी कैन लुक एट इट और अंडरस्टैंड, अगर मेजोरिटी ऑफ द क्लास स्टूडेंट्स वांट लाइक दैट, राइट। तो ये हैगा क्लास का। और जैसे आप जानते हैं कि जब आप गुरुजी ज्ञान में कोई भी क्लास को ज्वाइन करते हैं, तो यहाँ पे आपको बेनिफिट्स ये हैं कि रिकॉर्डिंग मिलती है, और एकेडमी का मेंबरशिप मिलती है, उससे आपको बहुत कुछ एडवांटेज होता है, क्योंकि फीस के अंदर बहुत फर्क पड़ता है। और एक बार आप रिपीट फ्री भी कर पाते हैं तो वो आपको और ज़्यादा बेटरमेंट महसूस कराता है, क्योंकि आप वही कंसेप्ट्स को वापस से समझ पाते हो। और जैसे मैंने कहा कि मेरे कोर्सेज काफ़ी रिपीट्स होते रहते हैं, सो हर थोड़े टाइम में वो रिपीट प्रोसेस आता ही है। तो देर आर मैनी स्टूडेंट्स जो पहले से भी ज्वाइन करते हैं या पहले कर चुके होते हैं, फिर भी वो ज्वाइन करते हैं वापस। और कंप्लीशन सर्टिफिकेट तो ऑफ कोर्स आपको मिलता है। सो टुडे द प्राइस, आपको शमानिक प्रैक्टिसेस का प्राइसेस काफ़ी हाई होते हैं। द कोर्सेज आर कंसिडर्ड एज प्रीमियम कोर्सेज ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो फिर हमारे इधर क्योंकि एकेडमी का प्राइस अलग रहता है, और हमेशा हम पॉकेट फ्रेंडली कोर्सेज प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें, और खुद भी सिखा सकें या खुद भी उनको यूज़ कर सकें, राइट। तो यहाँ पे हमारे इधर न्यू पार्टिसिपेंट्स की फीस 8,100 है, एग्जिस्टिंग मेंबर्स की फीस 7,100 है। लेकिन आज के लिए जो स्पेशल प्राइस है वो 2,000 का फर्क है, राइट। तो आप अगर आज एनरोल करते हैं तो भले ही प्राइस 7,100 है एग्जिस्टिंग मेंबर्स के लिए, बट आज आपको 5,100 में मिलेगा। और दूसरों के लिए जो कि पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब उन्होंने हमारे साथ कोई कोर्स कभी किया नहीं है, वो 6,100 विल बी द प्राइस फॉर देम। तो ये पेमेंट्स की डिटेल्स हैं, जिससे कि आप आज दिन खत्म होने से पहले ये फीस पे कर सकें और ये एडवांटेज उठा सकें ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट से रिलेटेड, राइट। सो दिस इज व्हाट इज अवेलेबल। आपको ये यहाँ पे सारी डिटेल्स मिल गई हैं। अब मैं ज़रा जस्ट देख रही हूँ क्या मैसेजेस बहुत सारे हैं। क्रिस्टल शमानिज्म, शमानिज्म लोअर वर्ल्ड, हाँ ये अलग अलग तरह के सब हैं। अब वो अलग
आपको ये पूरा दिखाया है अभी मैंने कोर्स कंटेंट क्या है। सो ऑलरेडी आपको ये पता है कोर्स कंटेंट को रीड करने के बाद कि, और अभी मैंने विस्तार पूर्वक समझाया भी कि क्या एग्जैक्टली कवर हम करते हैं और क्यों करते हैं और किस तरह से करते हैं और कैसे वो हमको एडवांटेजेस होता है और कैसे हमको हीलिंग में मदद करता है, राइट। सो शमानिक हीलिंग काफ़ी एडवांस होती हैं, काफ़ी फास्ट होती हैं, काफ़ी जल्दी उनका असर होता है और उसके अंदर आपको ज़्यादा कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता क्योंकि नेचर स्पिरिट्स काम करती हैं आपके लिए। सो बेसिकली आपको सरेंडर करना होता है, बेसिकली आपको वो प्रोसेस फॉलो करना होता है एंड देन आपको बहुत सारी चीज़ें अपने आप दिखाई देती हैं, बहुत सारी चीज़ें अपने आप ऑब्जर्व होती हैं और आप उनको लाइफ में बदलते हुए और महसूस कर पाते हो। आप ऑलरेडी उन चीज़ों को देख पाते हो जब आप वो हीलिंग कराते हो, राइट। सो यस, अगर किसी को कुछ प्रश्न पूछना है आप पूछ सकते हैं। So I don't know why I'm not able to see all the people. Only yeah, yes, नीतू बोलिए। मैम, ये जैसे एडवांस कोर्स है, अगर बेसिक नहीं किया तो हम कैसे कोप अप कर पाएंगे? क्या बेसिक भी लेना होगा या कुछ टाइम पीरियड है कि हम बेसिक उसमें कंप्लीट कर सकते हैं, या मतलब कितनी क्लासेस हैं उसके लिए? सो ऑफ कोर्स बेसिक की 16 क्लासेस हैं जो ऑलरेडी अभी खत्म हुई है, राइट। आप चाहे तो देखिए, इवन इफ आई एम ट्राइंग टू डू लिटिल बिट ऑफ बेसिक इन दिस, बिकॉज मैंने जैसे बोला कि शुरुआत में मैंने कुछ बेसिक की चीजें भी रखी हैं जिससे कि जो भी ज्वाइन भी करे तो वो बेसिक भी समझ पाए थोड़ा बहुत। बट ऑफ कोर्स बेसिक में बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो मैं ऑब्वियसली यहाँ पे नहीं कवर कर सकती क्योंकि वो 16 क्लासेस तो मैं यहाँ पे नहीं ला सकती हूँ आपके लिए, राइट। तो ज्यादातर जिनको इंटरेस्ट रहता है और वो ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते हैं तो वो ऑफ कोर्स बेसिक जो कोर्स भी लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपने बेसिक कोर्स नहीं लिया है और या आपको करने का पूरा टाइम नहीं मिला है तो आपको ये कोर्स के अंदर कुछ समझ में नहीं आएगा। दैट इज द थिंग विच आई विल इंश्योर कि नहीं, ऐसा नहीं हो। लेकिन आई वुड एडवाइज कि हमेशा कि बेसिक आपको लेना चाहिए और बेसिक का कोर्स आप लेके अगर एक दो क्लासेस भी शुरुआत कर सकते हैं तो बेहतर है। नहीं तो फिर आप अभी ज्वाइन करिए फिर बाद में आप पढ़िए। नहीं दैट इज नहीं अप। मैम, मेरा मेन क्वेश्चन ये था कि क्या बेसिक किए बिना मैं ले हम्म। तो लूंगा और गो थ्रू भी कर लूंगा, लेकिन हाँ। जब तक ये कोर्स स्टार्ट होगा तब तक पूरा गो थ्रू नहीं कर सकते। तो बिना पूरा गो थ्रू किए 3 4 5 क्लासेस ही गो थ्रू करके क्या हम्म। हम एडवांस में हम कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं क्योंकि इवन देखिए क्या होता है, इवन इफ वी हैव डन द पावर एनिमल जर्नी, राइट। इवन हमारे स्पिरिट गाइड्स को मिलना या किसी और चीज को करना, पावर एनिमल आपको चाहिए ही होता है। विदाउट दैट हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो पावर एनिमल आपको यहाँ पे मतलब किया जाएगा, जर्नी वो करेंगे ही हम। क्यों? क्योंकि इवन इफ बेसिक पे आपके कुछ पावर एनिमल हो सकता है ऑलरेडी है, लेकिन स्टिल कई लोग का हो सकता है उनके पास पावर एनिमल ना हो या उनके पास दो या तीन हो और अब वो करना चाहते हो तो हो सकता है कोई और भी ऐड हो जाए। तो देयरफॉर वो कुछ जर्नीज हैं जो कि हम इवन बेसिक में करते हैं और एडवांस में भी करते हैं। मैम, इसके डेज एंड टाइमिंग क्या रहेंगे? अभी यहाँ पे तो आई थिंक वेडनेसडे एंड फ्राइडे लिखा था और बिकॉज दैट्स व्हाट टाइम आई। टाइमिंग क्या अराउंड लगभग? टाइमिंग 3 o'clock लिखा हुआ है यहाँ पे। वेडनेसडे एंड फ्राइडे 3 o'clock। या ठीक है, थैंक यू। हाँ, एक मिनट, 1 मिनट, यस। हाँ बोलिए, दूसरी किस्म। What kind of material are needed for this practice? No, you don't need any material.
आपको कोई मटेरियल की जरूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू बाय एनीथिंग, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको ड्रम प्ले करना है या आपको मतलब ऑफ कोर्स आप चाहें तो एनिमल्स के जैसे हम लोग सब कलेक्ट करते हैं। आई मीन एनिमल स्पिरिट्स के साथ सिंस हम डील करते हैं, तो आई एम जस्ट सेइंग, जैसे फॉर एग्जांपल ये राइट, अभी अगर आपके खुद खुद का क्रिस्टल बनाना चाहते हो, क्रिस्टल ऑल्टर है ना, तो ऑब्वियसली आपके पास जब तक आप एनिमल से कनेक्ट नहीं करोगे, अगर अपने पास थोड़े छोटे छोटे मॉड्यूल्स जो मिलते हैं, या बच्चों के इवन प्लास्टिक के टॉयज मिलते हैं, प्लास्टिक के अलग अलग एनिमल्स के वो मिलते हैं, अगर आप वो लाके अपने घर पे एक उनको रिप्रेजेंटेशन उनका रखेंगे, तो वो एक तरह से आपको कनेक्शन एनिमल्स के साथ एनहेंस करता है, राइट। उसी तरह से तो ये कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट या बहुत सारे आई मीन मेरे पास बहुत सारे अलग अलग तरह के एनिमल्स हैं, राइट, जो कि क्रिस्टल्स हैं, राइट। हर एक के पास थोड़े बहुत क्रिस्टल्स होते ही हैं। आपके पास ऑफ कोर्स कईयों के पास फेदर्स होते हैं अलग अलग तरह के, राइट। आई डोंट वांट टू एनकरेज पीपल कि भाई आप फेदर्स जाके ले आओ और फेदर्स मोर पंख खरीदो, बिकॉज आई एम अगेंस्ट दैट, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दैट। ये सारे फेदर्स मुझे रोड पे मिलते हैं या कहीं पे मिलते हैं, तो आई हैव कलेक्टेड, राइट। पर आप वो फेदर्स यूज कर सकते हैं। सो ऐसे चीजें आप अगर रखेंगे अपने पास तो अच्छा है, लेकिन देर इज नथिंग कि कोई आपका रिक्वायरमेंट है। ओके, बोलिए। हाँ नीतू जी आप बोलिए पहले। मैम मुझे ये पूछना है कि हर हीलिंग हम्म, में इनर चाइल्ड हीलिंग होता है, बहुत सारी हीलिंग होता है, एंसेस्ट्रल हीलिंग होता है, बट स्टिल हाँ उसके बाद भी चीजें रिपीट होती है या ट्रॉमा जाता नहीं है, तो व्हाट इज द हम्म। रीजन बिहाइंड इट? देखिए, जैसे जैसे हम एडवांस करते हैं और इनर चाइल्ड आप निकालते भी हो, इट्स नॉट के इनर चाइल्ड खत्म हो जाते हैं, क्योंकि इनर चाइल्ड बहुत से क्रिएट भी होते हैं, नए नए भी क्रिएट होते हैं, ओके। राइट। और कुछ ऐसे भी होता है कि कुछ इनर चाइल्ड्स आते ही नहीं है कभी बाहर, पहले नहीं निकलते हैं। जो निकल के आते हैं आप उनको हील करने की कोशिश करते हो। कभी कभी ये भी होता है कि जो आपने हीलिंग कही करी, वो आपने एक तरह से समझा दिया अपने आप को, लेकिन वुंड जो है वो फिर भी हील नहीं हुआ है, क्योंकि इट्स जस्ट एन एक्सेप्टेंस ना, आपने एक्सेप्ट किया, लेकिन वो एक्सेप्टेंस होल हार्टेडली नहीं किया हो, बट जस्ट फॉर सेक ऑफ द रिचुअल, फॉर द सेक ऑफ द हीलिंग, और फॉर द sake of your own thing, you feel ke I should forget. But is it so easy to forget things, right? So they do keep on coming as you grow older or as you grow into different things. Yeah, occasionally, maybe not at that time, 1 साल बाद, 15 दिन बाद, कुछ महीनों बाद आपको फिर से कोई इंसिडेंट ट्रिगर होता है, और या कोई मेमोरी ट्रिगर होती है, और वापस से आपका वो वुंड खुल जाता है। मे बी उसकी इंटेंसिटी अभी उतनी नहीं होगी जितनी पहले है, राइट। सो कभी कभी इंटेंसिटी में फर्क आता है, चीजें हील होती हैं लेकिन शायद 100% नहीं हुई, 50% हील हुई है, बट फिर भी वो अभी है, तो फिर से आपको थोड़ा हीलिंग और करनी पड़ती है, ये और हो सकता है उस टाइम आपने कुछ एस्पेक्ट्स पे ध्यान नहीं दिया, कुछ चीजों को, बिकॉज आई फील लाइक हम बहुत लाइटली लेते हैं इस चीज को, क्योंकि हमको ये लगता है कि इनर चाइल्ड हीलिंग मतलब बहुत इजी चीज है, किसी को भी बोल दो कि अच्छा ठीक है, तुमको ये चीज ठीक नहीं लगी, तो उस टाइम तुम्हारा कुछ कर नहीं सकते थे, अब तुम बड़े हो गए हो, अभी तुम्हारे पास स्ट्रेंथ है, अब तुम इसको हील कर दो, राइट, करेक्ट, एक्सेप्ट कर लो उस पर्सन को। अब क्वेश्चन है, क्या आपने वो सेफ्टी और वो जो उस जने को चाहिए वो क्रिएट कर पाए क्या? वो कंसिस्टेंसी आपने अपने अंदर क्रिएट ही नहीं की है, तो आपका एडल्ट वाइज भले ही उस टाइम उस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन आपके अंदर तो पेरेंट चाइल्ड भी है ना। जब वो चाइल्ड ट्रिगर होता है तो वो उस चीज को नहीं समझता है, राइट। तो जब वो चीज को नहीं समझता है वो, तो वो जो एक्सेप्टेंस है उस चीज के लिए नहीं आती है, राइट। तो कहीं ना कहीं ये जो आपका प्रेजेंट में रहने का जो चीज है ना, जो एडल्ट वाइज लेके आता है,
वो हम बहुत बार पास्ट में ही भागते हैं, पास्ट की तरफ ही देखते हैं, राइट। जब तक हम प्रेजेंट में पूरी तरह से अट्यून नहीं कर लेंगे अपने आप को और प्रेजेंट में ही रहना सीख नहीं जाएंगे, जो कि हम में से ज्यादातर लोग नहीं सीख पाते हैं, तो फिर हमारे इनर चाइल्ड रहेंगे, क्योंकि पास्ट विल कीप ऑन कॉलिंग अस एंड देयर विल बी समथिंग विच वी नीड टू हील फ्रॉम द पास्ट, because expectations of humans is always more from any relation or from anybody. So जरूरी नहीं है कि वो expectations मैच हो हमेशा, राइट, और वही आपके अंदर वो बॉन्ड क्रिएट करता है ना। बट व्हाट सो अबाउट जब एंसेस्टर हीलिंग मींस हमने एंसेस्टर्स की हीलिंग की, उनको हील हम्म, किया, उनके जो ट्रॉमा हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, मतलब जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो उन्होंने रिजॉल्व नहीं किए, राइट, तो वो हम उस पेन से जा रहे हैं, हम उससे डील कर रहे हैं अननोइंगली हम्म, टाइम्स। हम्म, हम्म, तो जब एंसेस्टर हीलिंग हो गई है तो वो तो वहां पे रिजॉल्व हो जाना चाहिए, उस पेन को रिलीज हो जाना चाहिए, देन व्हाई स्टिल हम वो सफर कर रहे हैं अपनी लाइफ में वही पेन को। हम्म। सो पहली बात तो आपने क्यों एक्सेप्ट किया, राइट। तो इट्स नॉट के एंसेस्टर ने आपको दिया, हम्म। आपने उसको एक्सेप्ट किया ना। ये सोल तो सोल। आपकी कंडीशन होगी ना उसको एक्सेप्ट करने की। सो जब तक वो कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड नहीं होगी, वो कॉन्ट्रैक्ट आपका सेटिस्फाइड नहीं होगा, तब तक आप उसमें अटके रहोगे। ओके। तो ये क्वेश्चन आपको एंसेस्टर को नहीं पूछना है कि मैंने तो हील किया, मैंने तो ये किया वो किया। ये आपको अपनी सोल से पूछना है, क्या आपने वो लर्न किया, सोल लर्निंग की, या आपका वो सोल कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ जिसके लिए आपने वो एंसेस्टर के साथ ये मतलब जुड़ाव किया, जिसकी वजह से आपने अपने आप को उसमें बांधा बंधन में, राइट। तो इसको फील कर सकते हैं, मतलब अभी अगर हो गया है वो पेन फिर से, हम मैंने सफर कर लिया है, देन अगेन अब मुझे नहीं चाहिए है, तो मैं उसको रिलीज शैमनिज्म के थ्रू कर सकती हूँ, या मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक कर सकती हूँ कि आई एम डन। या दैट्स अप टू यू, अगर आप उसको तैयार हैं उस कॉन्ट्रैक्ट को। देखिए, कहने के लिए आप बहुत कुछ कह सकते हो, क्वेश्चन है आपकी सोल और सबकॉन्शियस माइंड क्या उसके लिए रेडी है। तो उसको कैसे रेडी करना है, सोल को और सबकॉन्शियस माइंड? आपको ही रेडी करना पड़ेगा। यू हैव टू कनेक्ट टू योर सबकॉन्शियस माइंड, योर सबकॉन्शियस माइंड इज गोइंग टू लिसन टू यू, नॉट टू मी, राइट। सो मैं भले ही आपको कुछ बोल भी दूं, आपका सबकॉन्शियस माइंड जब तक उसको रिलीज करने को तैयार नहीं होगा, या उसको हील करने का, या उसको स्वैप करने का, या उसको रिप्लेस करने का, तो तब तक वो रहेगा ही वहीं पे। दैट मीन्स दैट देर इज समथिंग ऑन यू विच इज होल्डिंग यू बैक। दैट इज वॉट यू नीड टू रिलेट टू, वॉट एम आई होल्डिंग बैक, वाई एम आई होल्डिंग बैक, वाई एम आई still attaching myself to this pain or to this ache. That the answer will come from you, not from me, ओके। right? Okay. यस, राजेंद्र जी बोलिए आप। जी नमस्कार। नमस्ते। हाँ, मैं जानना चाह रहा इसमें इसमें जैसे ट्रांस में ले जाने के लिए मंत्रों का प्रयोग होता है नहीं, या कोई और विधि, क्या होता है इसको? कोई मंत्रों का प्रयोग नहीं होता है। हाँ, आप ऑफ कोर्स ड्रम बीट्स को यूज कर सकते हैं, कोई भी म्यूजिकल ड्रम बीट सुन सकते हैं, या फिर इवन जैसे कि झुंझुना टाइप के जो होते हैं, मतलब वो भी आप यूज कर सकते हो। नहीं तो वैसे भी आप जा सकते हो, क्योंकि उसका प्रोसेस ही ऐसा होता है जो कि आपको ट्रांस में ले जाता है। सिमिलरली लाइक जैसे आप पास्ट लाइफ में भी जाते हो ट्रांस के अंदर, चाहे हिप्नोटिक स्टेटमेंट्स यूज करते हो या हिप्नोटिक सजेशंस यूज करते हो, पर इट इज नॉट सो डिफिकल्ट टू गो इन टू द ट्रांस, राइट। सो ये कोई ऐसा डीप ट्रांस नहीं है कि बहुत ज्यादा आप कोई बहुत डीप उसमें जाने की जरूरत है, राइट। तो ये हिप्नोटिज्म से कैसे डिफर करता है? कैसे? सॉरी, हिप्नोटिज्म से? हाँ, कैसे डिफरेंस है बिटवीन शैमानिक एंड हिप्नोटिज्म? नो, इट इज लाइक जैसे कि
hypnotic, here we don't use the hypnotic suggestions at all, लेकिन हम जो बेसिकली अपने जब आप किसी चीज को सरेंडर कर रहे हो, अपने माइंड को शांत कर रहे हो, मेडिटेशन में आप क्या कर रहे हो? मेडिटेशन में भी आप शांत कर रहे हो ना, राइट? सर हाँ उसमें ठीक है। आप हिप्नोटिक सजेशंस तो नहीं यूज कर रहे हो, बट आप एक कुछ चीजों को बोल रहे हो जिससे कि वो रिलैक्स जना कर रहे हैं, उसमें रिलैक्स्ड हो रहा है, काम हो रहा है। रिलैक्स हो रहे हैं वही तभी सेम तो इसमें भी है। यू आर ट्रांस जस्ट में जाएंगे। रिलैक्सिंग योर माइंड, हम्म, रिलैक्सिंग योर सेल्फ। लाइक आपका जो प्रोग्रेसिव रिग्रेशन होता है, उस तरह हम्म, से यू आर कनेक्टिंग टू योर सेल्फ। तो अभी इसमें आप कनेक्ट कर रहे हो सेक्रेट स्पेस से, आप कनेक्ट कर रहे हो एनिमल स्पिरिट से, कनेक्ट कर रहे हो ट्री स्पिरिट से, एलिमेंटल स्पिरिट से, और फिर आप उसके थ्रू वॉक करते हुए, मतलब यू आर गोइंग थ्रू अ ट्री इनटू द लोअर वर्ल्ड, जो कि आपको वो एक्सेस प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आप नीचे जा सकते, राइट? तो आपका धीरे ये एक मतलब प्रोसेस है। वो प्रोसेस जब होता है उसमें आप ऑटोमेटिकली अपने आप ट्रांस में चले जाते हैं। हाँ, तो मेनली तो प्रोसेस यही है ना कि ट्रांस में जाना है, मेनली तो जो है ना इसका प्रिंसिपल तो यही है ना, ट्रांस में जाना है। ट्रांस में जाने का मतलब ये है कि आप अपने अंदर जो कंसंट्रेशन फोकस है वो पर्टिकुलर चीज पे ला पा रहे हैं, इंस्टेड ऑफ के आपका दिमाग बहुत ज्यादा इधर उधर घूम रहा है। क्योंकि अगर इधर उधर घूम रहा है तो आप वो जो तो प्रोसेस के लिए ठीक कर है, रहे वो तो हो। ट्रांस में जा ही नहीं पाएंगे, अगर इधर उधर घूम रहा है तो ट्रांस में जा ही नहीं पाएंगे। हाँ, राइट, करेक्ट। हम्म, हम्म, सो आप तो सिर्फ उसी प्रोसेस, सिर्फ अपना ध्यान उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे लाने के लिए कर रहे हो, उससे ज्यादा आपको नहीं है। क्योंकि आपका जब ध्यान, चाहे आपके अंदर अंदर की आंखों से आप देख रहे हो कोई भी चीज को, आंखें आपकी बंद है, आपका कंसंट्रेशन फोकस आपके अंदर है, आपकी हार्ट बीट, आपके लंग्स सब शांत है। इन द सेंस शांत है मतलब कि ब्रीदिंग इन ब्रीद आउट से आपने यस, उनको रिलैक्स महसूस करा दी, राइट? रिलैक्स। तो फिर बस आपको उतना ही चीज है, फिर अपने आप चीजें दिखने लगती हैं, अपने आप चीजें महसूस होने लगती हैं, अपने आप चीजों से कनेक्शन होने लगता है। तो वही कनेक्शन, तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि वो तो हिप्नोटिज्म के थ्रू भी हम करते हैं, वो बनाते हैं कनेक्शन। तो इसमें हम्म। डिफरेंट डिफरेंट कैसे है समनिक जो ये सिस्टम है आप इसका। हिप्नोटिज्म में एनिमल स्पिरिट्स के साथ काम नहीं करते हैं, आप ट्री हाँ स्पिरिट्स के साथ काम नहीं करते हैं, आप एलिमेंटल स्पिरिट्स के साथ नहीं करते हैं, हाँ, राइट? ये सही है, आप हाँ ये सेलेस्टियल सही स्पिरिट्स के साथ काम नहीं करते हैं। ये सिर्फ है। शमानिज्म में होता है, और किसी प्रैक्टिसेस में इनके साथ काम नहीं किया जाता। एलिमेंट्स हम्म, के साथ तो आप काम करते हो, ठीक है, चक्रास में आप करते हो एलिमेंट्स के साथ, राइट? और जो और भी आपकी थ्योरीज हैं, मोडालिटीज हैं, उसमें यस एलिमेंट्स को आप यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप एलिमेंट्स की पावर को समझते हो। हर चीज की पावर जो है वो यहाँ पे समझ में आती है, वहां पे आप सिर्फ उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको कुछ मालूम नहीं है कि क्यों पावर, क्या पावर है उसकी, हम्म, राइट? यहाँ पे आप एक्चुअली समझ पाते हो कि पावर क्या है, सोल पावर क्या होती है, नेचर पावर, नेचर में क्या पावर है, राइट? okay। वो आप और किसी मोडालिटी में नहीं समझ पाते। और किसी इसमें मोडालिटी में आपको कोई सिंबल्स चाहिए होंगे, आपको कोई कोई चीज को यूज करना पड़ेगा, तभी आप उसको वो कर पाओगे, मतलब इन द सेंस कि क्रिस्टल्स, एक्चुअल क्रिस्टल्स आपको चाहिए। यहाँ आप क्रिस्टल की पावर को कनेक्ट कर रहे हो, उसके ओवर सोल को कनेक्ट कर रहे हो, ना कि क्रिस्टल इन रियलिटी। क्रिस्टल को, समझे आप? ठीक है। हाँ, तो इसमें हम एनिमल को और ट्रीज को, इनको भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इन्फ्लुएंस नहीं, उनको हम उनसे जो हमको एडवांटेज है, उनसे जो हमारे को स्ट्रेंथ है, उनसे जो हमको ताकत मिलती है, उनसे जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, वो कर सकते हैं। आप किसी भी चीज को इस्तेमाल उनसे किसके लिए कर कनेक्ट तो सकते होना हैं? पड़ेगा ना, हाँ, तो क्यों नहीं उनको कनेक्ट हो कनेक्ट सकते तो आप? होना पड़ेगा ना। हाँ, ऑफ कोर्स होना पड़ेगा, तो वही तो शमानिक प्रैक्टिस में होगा ना सर। आपने पूछा कि उसमें हम क्या करेंगे, हिप्नोटिक वो नहीं है। हिप्नोजिम में आप ये सारी चीजों से कनेक्ट नहीं हो रहे हो, आपका कोई मकसद नहीं है ये सारी चीजों से कनेक्ट होने का, ठीक है। राइट? ओके, सो आई जस्ट शो इट अगेन। दीपक जी, आप पूछ सकते हैं, क्या क्या पूछ रहे हैं आप?
मैम मैं तो यही पूछना है, पीएलआर दोबारा कब स्टार्ट करोगे? पीएलआर, आप अपनी गुजारिश डाल दीजिए, स्टार्ट हो जाएगी। डाल दी। ठीक है, डाल दीजिए, लोग जमा हो जाएंगे तो अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। मुझे क्या है, मुझे तो कोई भी चीज को स्टार्ट करने में कोई टाइम नहीं लगता है। मुझे तो सब चीजें रटी हुई। वो तो मतलब जब बैच लायक बच्चे हो जाएंगे, स्टूडेंट्स हो जाएंगे तो स्टार्ट हो जाएगा। राइट, सो ऑफ कोर्स हमारा लाइफ बिटवीन लाइफ अभी खत्म हुआ है, जो कि पीएलआर का एडवांस है। हाँ जी, सो हाँ जी। अब वापस से पीएलआर आएगा ही, सर्टनली आएगा। ओके। और किसी को कुछ पूछना है? बिकॉज आई डोंट नो व्हाई आई एम अनेबल टू सी द पीपल अराउंड, बट आई एम जस्ट रिपीटिंग जो भी चीजें हैं। सो आप लोग सब देख सकते हैं, और जिनको अगर इंटरेस्ट है, कुछ करना है, कुछ बनना है, और जिनके पापा मम्मी चाहते हैं कि वो कुछ बने और वो पूछ रहे हैं कि तुम क्या करोगे या क्या बनोगे, तो वो चाहे उनके खुद के बच्चे अभी बड़े हो चुके हों, क्योंकि हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे से सीखते हैं, और अब उम्र की कोई सीमा रही नहीं है वैसे भी। तो आप कभी भी सीख सकते हैं कुछ भी चीजें, और जितना बाद में सीखे उतना बेहतर तरीके से सीख सकते हैं, आई वुड से, क्योंकि दिमाग उतना ज्यादा अच्छा हो जाता है। सो वी हैव पीपल फ्रॉम यंगर एज टू मिडिल एज एंड ऑल्सो सीनियर्स, एंड इट इज गुड that we have mix of people. So the maturity level is what is important. और ऐसी सारी चीजों को सीखने के लिए मेच्योरिटी अच्छी होनी चाहिए, राइट। सो अगर आपको लगता है कि आप चाहे कोई भी एज को बिलोंग करते हैं लेकिन मेच्योर हैं और सीखना चाहते हैं, एक सीखने की चेष्टा है, एक मन में इच्छा है कि कुछ करना है, तो यस, यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन शमानिज्म कोर्स। सो एज आई सेड कि आज का ये ऑफर है, सो डोंट मिस द ऑफर, बिकॉज शमानिक प्रैक्टिसेस कम उसमें नहीं सिखाई जाती हैं, लेकिन क्योंकि हमारा ट्रस्ट है और हमको लोगों को ज्ञान देने में और ज्ञान बटोरने में अच्छा लगता है, तो हमारा उद्देश्य ये होने के कारण अ, हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग सीख सकें और देश पढ़े और बड़े बड़े, सिर्फ लेडीज ही नहीं, जेंट्स भी पढ़े वो भी पढ़े। सो इट्स नॉट जस्ट कि लड़कियां पढ़े। सो दिस इज द कोर्स, एंड कोर्स का ऑलरेडी मैंने शेयर कर दिया सारी डिटेल्स। एज आई सेड 27 से वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट, and the 16 live classes, Wednesday and Friday 3 p.m. Class duration 1.5 hours, double doubt clearing sessions already है, प्रैक्टिकल केस स्टडीज हम लोग हमेशा करते हैं, और वीडियोस आपको मिलते हैं, तो आपको कोई भी कितनी भी बार आप उनको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और उनके बारे में जान सकते हैं, राइट, करेक्ट। कुछ और प्रश्न भी है? मैम एक छोटा सा क्वेश्चन है। हाँ, बोलिए। ये एक एनर्जी हीलिंग होती है, एक साइकिक हीलिंग होती है, वैसे हम्म। बेसिकली इन दोनों में फर्क क्या है? नो, सो साइकिक हीलिंग, एनर्जी हीलिंग मतलब आप रेकी भी दोनों तरीके से कर सकते हैं। आप सिर्फ एनर्जी हीलिंग कर सकते हैं, तो वहां पे आपको बोला गया है मुझे पेन है पैर में, और मैं आपको एनर्जी भेज रही हूँ, राइट, हीलिंग कर रही हूँ। लेकिन पैर में पेन क्यों हो रहा है, किस जगह से किस वजह से हो रहा है, क्या आपको कोई पिता ने कुछ कहा था जो कि आपको बुरा लगा, या माँ ने कुछ कहा था, या आपकी कोई पास्ट लाइफ से है, या कोई आपका कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है उस ऑर्गन से, उस जगह से, उस पेन को कैरी करने से, या कोई बिलीफ है, वो साइकिक में आ जाता है। जब अच्छा। आप कोई चीज को समझने की कोशिश करते हो डिटेल में, और उसके अपने सेंसेस को यूज करके इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट करते हो, और वही इंफॉर्मेशन को रिलेट कर पाते हो उस पर्टिकुलर सिचुएशन या चीज से, दैट इज साइकिक हीलिंग। So obviously, psychic healing is more advanced than energy healing because it provides you a better tool कि आप चीजों को
अच्छी तरह से देख के ही नहीं, बट क्लाइंट भी आपसे कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिल पाता है या दे उसको आती है उसको, जो कि शायद वो कनेक्ट कर सके और उसको रिजॉल्व भी कर सके, उसको रिलीज भी कर सके और हील भी कर सके, राइट? ओके, सो आई थिंक एवरीबडी हैज अंडरस्टूड एवरीथिंग। सबको पूरी तरह से समझ में आ गया है? सो इज देयर समथिंग जो किसी का, अगर, बिकॉज आई डोंट नो व्हाई इन दिस टुडे ये आई कांट सी एवरीबडी पार्टिसिपेंट्स, मुझे सब नहीं दिखाई दे रहे हैं। सो आई डोंट नो वेयर इट्स गोइंग इन द हाइडिंग, कि क्या हो रहा है। ओके, अगर सबको पूरी तरह से वो है तो मे बी देन इन दैट केस, इफ यू देयर इज नो क्वेश्चंस टू आस्क या कुछ किसी को कुछ वो नहीं है, देन वी कैन एंड द क्लास, बट आई विल बिफोर दैट आई विल जस्ट शेयर इट अगेन। सो एज आई मेंशन के हमारा जो सिलेबस है वो ये है, जिसके अंदर आपको शमानिज्म से कनेक्शन कराने के अलावा शमानिक प्रैक्टिसेस के साथ बहुत सारे रिचुअल्स हैं, बहुत सारे सेरेमनीज हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं, कंसेप्ट्स हैं जो कि शमानिक इसमें आते हैं। तो आप कहीं ना कहीं उन सारे कंसेप्ट्स को समझ पाओगे, और वो जब समझ पाओगे तो आपको उनके द्वारा कैसे हीलिंग होती है, कैसे आप उससे अपनी कोई भी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हो, वो भी आपको समझ में आएगा, राइट? तो बहुत सारी ऐसी कंसेप्ट्स हैं जो कि साइकोलॉजी में होते हैं यहाँ पे, या आप दूसरी एनर्जी हीलिंग्स में आप करते हो, बट यहाँ पे आप शमानिक वे में करोगे। तो उसका फर्क ये होगा कि आपकी हीलिंग फास्टर होगी, बेटर होगी, मोर एफिशिएंट होगी, और साथ साथ आपको प्रेशर अपने एनर्जी फील्ड पे कम रहेगा। तो आपके सामने बहुत कुछ इंफॉर्मेशन आसानी से आपके सामने में आ जाएगी, और उसके लिए आपको ज्यादा उस तरह से एफर्ट नहीं उठाना पड़ेगा कि मुझे कोई चीज को देखना है, मुझे कोई चीज को समझना है, मुझे ये प्रोसेस करना है, मुझे ये चीजों को यूज करना है और फिर इसको हील करना है, right? So it is something which is where you are utilizing the power of the other beings who are more powerful than you, who are more better, and who are more connected than you, right? So it helps you in a better way, राइट? तो इसलिए शमानिक हीलिंग का फायदा ये होता है, क्योंकि कई लोग होते हैं वो बोलते हैं कि हमसे हीलिंग नहीं होती है, या हम हीलिंग भी करते हैं तो हमको समझ में नहीं आता है, या हम हीलिंग करते हैं तो हम वो रीजन तक नहीं पहुंच पाते हैं या समझ नहीं पाते हैं या दिखता नहीं है कि क्या वजह से वो इशू है या क्या किस वजह से ये प्रॉब्लम है। तो जब आप ये करते हो तो इसमें आपको बहुत सारी जो चीजें दिखाई देती हैं, उससे आप वो चीजें जब क्लाइंट को बताते हो, तो क्लाइंट भी उन चीजों को सुन के उसको एक अलग तरह का एक्सपीरियंस होता है, साथ साथ आपको भी एक अलग एक्सपीरियंस होता है जो कि आपको दूसरी हीलिंग मोडालिटीज में नहीं मिलता है, राइट? सो दैट इज द डिफरेंस, जो कि आपको लिए सीखने को बहुत कुछ होता है। ओके, और स्पेशली सोल से रिलेटेड बहुत सारी चीजें होती हैं, क्योंकि शमानिज्म इज अ लॉट रिलेटेड टू द सोल। सो एज अ सोल एंड एज अ बॉडी, एज अ माइंड, एज एन इमोशनल एस्पेक्ट, जो होलिस्टिक हीलिंग होती है वो शमानिज्म में ज्यादा होती है। यस नीतू? मैम, यहाँ सोल लीकेज और सोल रिट्रीवल है, तो इसका मीनिंग आप समझाएंगे? सोल लीकेज मतलब कि आपकी सोल जो है उसका पिलफरेज होता है, या सोल जो है वो, जैसे ट्रॉमा के समय आप जब इवन आप बोल रहे हो फ्रैगमेंट है, फ्रेगमेंटेड है, वुंडेड है सोल, तो वो लीकेज ही हुआ ना एक तरह का। ओके। सोल का आपसे अलग हो जाना, सोल के पार्ट का आपसे डिस्कनेक्ट हो जाना, कुछ सोल का लीक हो जाना, राइट? तो वो कंप्लीटनेस नहीं महसूस करना। सो वो इसमें उसका नाम सोल लीकेज है। सोल तो अलग अलग तरह से, कभी सोल जहां पर भी आपको लीकेज है तो उसको रिपेयर कैसे करना है, कैसे उसको कंप्लीट करना है, कैसे उसको हील करना है, वो सारी चीजें आप यहाँ पे हैं। ओके, रिट्रीवल भी वही सेम ही है? रिट्रीवल, हाँ, तो सोल लीकेज इज अ कॉज। हम्म। व्हाट हैपेंस, हाँ,
and retrieval is bringing it back, reclaiming it back, right? Okay. That correct? Yes. Okay. So I think is everybody fine? Then everybody has got their answers and whatever they were this thing. So I think we can then end the class, right? Okay, fine. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, Right? ma'am. Thank you, and Thank you. चलिए